गुड इवनिंग क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 5 सारे क्वेश्चन को देखेंगे ओजोन लेयर का घटना चक्र का, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ओके, 2026 का ये लेटेस्ट बुक है। नाउ इसमें क्या है, इस चैप्टर में 3 सब टॉपिक्स हैं। पहला ओजोन लेयर टॉपिक्स है जिसके 18 क्वेश्चन हैं। फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन है जिसके 15 क्वेश्चन हैं। फिर मेजर्स फॉर प्रिजर्वेशन है, 13 क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट आज हम डिस्कस करेंगे 46 क्वेश्चन एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक ओजोन लेयर। सो पहला पॉइंट देखते हैं, ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा समझते हैं। ओजोन लेयर क्या करता है? सन से आने वाली यूवी रेडिएशंस को ओजोन लेयर ब्लॉक करता है, रोकता है, अर्थ पे आने नहीं देता है। दैट इज़ द वर्क ऑफ बेसिक ओजोन लेयर का काम होता है। ओजोन लेयर क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आता है और उससे रिएक्शन करके ये ऑक्सीजन रिएक्शन करके डबल O बनाता है और एक ऑक्सीजन जाके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ के O3 बना देता है, जिसे हम ओजोन कहते हैं। क्लियर? ये किस लेयर में पाया जाता है? आपको पता है कि बहुत सारे एटमॉस्फेयर के लेयर्स होते हैं। ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, मीजोस्फेयर होता है। तो जो ओजोन लेयर है ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। क्लियर? इसको नापने का एक यूनिट होता है जिसे हम डॉब्सन यूनिट कहते हैं। डन? और ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या होता है? ओजोन होल, ओजोन डिप्लीशन का मतलब होता है ओजोन का जो लेयर होता है वो पतला होने लगता है, उसे ही हम ओजोन होल कहते हैं या ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। नाउ क्वेश्चंस को देखते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सनलाइट कॉजेज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो आता है सनलाइट से वो रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है? वो O3 बनाता है, ओजोन बनाता है। 2018 यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन लेयर जो कि एब्जॉर्व करता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन किस एटमॉस्फेरिक लेयर में पाया जाता है? एंड दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। दैट लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। द रेडिएशन दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, कौन सा रेडिएशन को वो एब्जॉर्व करता है? कौन सा रेडिएशन को? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्लियर, यूवी रेज को रोकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ओजोन प्रोटेक्ट्स द बायोस्फीयर फ्रॉम। बायोस्फीयर को किससे प्रोटेक्ट करता है? ओजोन। ऑब्वियस सा बात है, अल्ट्रा वायलेट रेज से, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2014 में पूछा गया था। 5th नंबर क्वेश्चन, द ओजोन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स, क्या एब्जॉर्व करता है? फिर वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अल्ट्रा वायलेट रेज, ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर, ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर, ये यूपीपीसी से और सब इंस्पेक्टर में पूछा गया। क्या करता है ये? प्रोवाइड सेफ्टी टू लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 6 का सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ओजोन लेयर इज यूजफुल टू ह्यूमैनिटी बिकॉज, क्यों ह्यूमैनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है ओजोन लेयर? व्हाई इट इज सो यूजफुल? बिकॉज इट प्रिवेंट्स द सन अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, ये रोकता है सन के अल्ट्रावायलेट रे को अर्थ तक पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? इसमें स्टेटमेंट दिया है, यूपीपीसीएस प्री 2025 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, प्लीज अच्छे से पढ़िए। ओजोन लेयर शील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। शील्ड है एक तरह का अर्थ का। यस इट इज, आई थिंक इट इज राइट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन डेप्लीशन हैज़ बिन लिंक टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन का जो डेप्लीशन होता है, ओजोन जो खराब होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, CFCs, जो कि आपके रेफ्रिजरेटर से निकलता है एंड दैट वो जाके क्या करता है? ओजोन लेयर को बर्बाद करता है। सो इसमें स्टेटमेंट दोनों ही सही है, बोथ 1 and 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा इसमें से करेक्टली मैच्ड नहीं है? सो आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको क्वेश्चन फंसाने के लिए दिया गया था। किसी को बस ओजोन लेयर पता हो ना कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, नॉट इन ट्रोपोस्फेयर, तो ये आंसर क्या हो जाता? सही हो जाता। ये तीनों अगर किसी को ना भी पता हो, बस ये पता हो, तो ये क्वेश्चन सही करने वाला था। सो इसका आंसर क्या होगा? डी, सॉरी इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। ओजोन लेयर ट्रोपोस्फेयर में नहीं पाया जाता, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। 10th नंबर क्वेश्चन, प्लेस वेयर ओजोन लेयर इज प्राइमरीली फाउंड। ओजोन लेयर कहाँ पाए जाते हैं? प्राइमरीली कहाँ पाए जाते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाते हैं। दैट्स सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। तो ओजोन लेयर इज लोकेटेड, फिर वही स्ट्रेटोस्फेयर।
ओजोन लेयर थिकनेस इज मेजर्ड इन, ओजोन लेयर का जो थिकनेस है कैसे मेजर करते हैं हम, क्या यूनिट है ओजोन लेयर को मेजर करने का, दैट यूनिट इज डॉब्सन यूनिट। मैं बताया था ना डॉब्सन यूनिट इज इम्पॉर्टेंट। डॉब्सन यूनिट किसको नापता है, ओजोन लेयर को नापता है, ओजोन को नापता है। ओके, ओजोन लेयर इज अबव द अर्थ क्रस्ट अराउंड, ओजोन लेयर जो है हमारे अर्थ के जो क्रस्ट है ना, हम जिस पे खड़े रहते हैं उससे कितना किलोमीटर ऊपर में है, कितना किलोमीटर ऊपर में है ओजोन लेयर, यही क्वेश्चन है। एंड दैट इज अराउंड 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पे। ओके, मेनली फाउंड कहाँ पे होता है ओजोन लेयर, अगर कोई पूछ दे रेंज पूछ दे तो 15 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर के अबव रेंज में ये पाया जाता है ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में। नाउ 14 नंबर क्वेश्चन, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, सेम फिर से वही क्वेश्चन, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। सबसे ज़्यादा ओजोन कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन, द ओजोन लेयर इज फाउंड मेनली इन स्ट्रेटोस्फेयर। ये क्वेश्चन देख लीजिए कितनी बार रिपीट किया है, ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है। नाउ विच इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर, सबसे लोएस्ट मतलब सबसे नीचे वाला लेयर कौन सा है एटमोसफेयर का, जिसमें आप रहते हो, दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर। बताया था ना ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ठीक है ऐसे था। ट्रोपोस्फेयर जिसमें हम रहते हैं नीचे, फिर स्ट्रेटोस्फेयर जिसमें ओजोन पाया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट इंक्लूडेड इन होमोस्फेयर, कौन सा लेयर होमोस्फेयर में इंक्लूडेड नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको होमोस्फेयर अगर पता होता तो आप उत्तराखंड पीसीएस का ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। व्हाट इज़ होमोस्फेयर, होमोस्फेयर क्या है। अब सबको तो ये पता है कि एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स होते हैं, एटमॉस्फेयर के कितने लेयर्स होते हैं, 5 होते हैं ना, 5 लेयर। एंड दैट इज़ कौन कौन से होते हैं, दैट लेयर इज़ ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। इतना तो आपको पता होगा। एक बार मैं इसे यहाँ पे बता देता हूँ। इट इज़ अर्थ, ओके, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर समझ जाओ स्पेस। इसमें क्या होता है ना, एक केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, पूरे एटमॉस्फेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स। एंड व्हाट आर 2 पार्ट्स, इसमें होता है जो नीचे के 3 पार्ट्स होते हैं ना, इन्हीं को कहते हैं हम होमोस्फेयर। क्या कहते हैं, होमोस्फेयर। और जो ऊपर के 2 होते हैं इनको क्या कहते हैं, हेट्रोस्फेयर। क्या कहेंगे, हेट्रोस्फेयर। इतना समझ में आ गया, हेट्रोस्फेयर किसके बेसिस पे, केमिकल कंपोजिशन, उसके अंदर के केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर हम बांट रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट इंक्लूडेड इन होमोस्फेयर, कौन सा है जो होमोस्फेयर में नहीं पाया जाता। तो ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, अभी मैंने बताया कि ये तीनों क्या है, होमोस्फेयर है। आयनोस्फेयर नहीं पाया जाता है। क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक इज, इन स्ट्रेटोस्फेयर द लेवल ऑफ ओजोन इज नेचुरली रेगुलेटेड बाई, स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन का जो लेवल होता है नेचुरली कौन रेगुलेट करता है। 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इट इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये याद करिएगा, मुझे ये लगता है कि आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर। अब एक और चीज़ आप समझ लीजिए, 1 डॉब्सन यूनिट आप एक बार चेक कर लीजिए। व्हाट इज़ 1 डॉब्सन यूनिट, 1 डॉब्सन यूनिट अगर पूछ दे व्हाट इज़ 1 डॉब्सन यूनिट, तो इसका मतलब होता है 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर का थिकनेस, किसका, 0.01 मिलीमीटर थिकनेस ऑफ ओजोन का 0.01 मिलीमीटर थिकनेस, उसको 1 डॉब्सन यूनिट। अब ये थिकनेस कितने पे, एट 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर क्या होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर क्या होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो दैट इज 1 डॉब्सन यूनिट। क्लियर, 1 डॉब्सन यूनिट, प्लीज़ याद कर लीजिए इसे। नाउ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे।
ओजोन लेयर डेप्लीशन. व्हाट इज ओजोन लेयर डेप्लीशन? ओजोन लेयर डेप्लीशन होता क्या है? ब्रिटिश की टीम थी, किसकी? ब्रिटेन की टीम थी, जिन्होंने पहली बार 1980s में बताया था, 1980 के दशक में बताया था कि ओजोन लेयर हमारा पतला हो रहा है, मतलब धीरे धीरे वो कम हो रहा है. किस चीज़ में बताया, कहाँ बताया था? ये एक जर्नल आता है जिसका नाम है नेचर. मई मंथ में 1985 में ये उस जर्नल में बताया गया था. क्लियर? पहली बार अनाउंस किया गया था ब्रिटेन के द्वारा. कुछ लोग गए थे. अब CFC क्या होता है? CFC क्या होता है? मैफ्रॉन क्या होता है? अमोनिया क्या होता है? दीज आर थिंग्स दैट आर जनरेटेड फ्रॉम आवर डेली अप्लायंसेस दैट वी आर यूजिंग ऑन डेली बेसिस, एंड दे आर वेरी टॉक्सिक. दे आर वेरी टॉक्सिक फॉर O3. CFC हम निकालते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये डिस्ट्रॉय करता है ओजोन को. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. क्लियर? कलरलेस होता है, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ. क्लोरोफ्लोरोकार्बन कलरलेस होता है और ये डिस्ट्रॉय करता है किसको? ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है. ये जाकर रिएक्ट कर जाएगा O3 से और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा. नाउ व्हाट इज मैफ्रॉन? मैफ्रॉन क्या होता है? इट इज मैफ्रॉन इज अ गैस फिल्ड इन रेफ्रिजरेटर आर सोल्ड एज मैफ्रॉन. गैस जो रहता है ना फ्रिज के अंदर, उसे मैफ्रॉन कहते हैं. नाउ अमोनिया क्या है? अमोनिया जो कूलेंट की तरह यूज़ होता है, बिग प्लांट्स में अमोनिया यूज़ होता है. उन क्वेश्चन के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन, व्हाट इज फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या गलत है? मीन्स व्हाट इज नॉट ट्रू, सही नहीं है. इट इज़ यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट. इट इज़ राइट. क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ होता है. इज इट? यस, व्हाई नॉट? इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट. भाई यहाँ तो सीधा ही आंसर नज़र आ गया मुझे. इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल. यही तो रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट. ये क्या करेगा? ओजोन लेयर पे अल्ट्रावायलेट रे आ रहा है. ओके. CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करेगा? इस लेयर को पतला करेगा, और ये लेयर पतला होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट अंदर आएगा अर्थ पे. ज़्यादा से ज़्यादा हीट अंदर आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. 2 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए. कौन सही मैच नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है क्या? इट्स रॉन्ग. सीधा ही आंसर है यहाँ सामने. इट्स नॉट इन ऑटोमोबाइल्स. आपको बस एक ही पता होना चाहिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल ओजोन होल. कौन रिस्पॉन्सिबल है ओजोन होल को लेके? रिस्पॉन्सिबल, दैट इज CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. छत्तीसगढ़ पीसीएस 2014 में पूछा गया था ये. नेक्स्ट, ओजोन होल इज कॉज्ड बाई. किसकी वजह से होता है ओजोन होल? फिर अगेन ये क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीमेंट इन द ओजोन लेयर. फिर वही बात. 5th नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ये गैस डिक्रीमेंट मतलब ख़राब करता है, ओजोन लेयर को पतला करता है. 2014 में पूछा गया. इस सारे PCS का क्वेश्चन है, BPSC उत्तराखंड PCS. सो ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेप्लीकेशन ऑफ ओजोन लेयर. फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल है डेप्लीकेशन ऑफ ओजोन लेयर को लेकर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, द पॉल्यूटेंट्स कॉजिंग मैक्सिमम डैमेज टू ओजोन लेयर. कौन सा पॉल्यूटेंट है जो बहुत ज़्यादा हानिकारक है ओजोन लेयर के लिए? 7 नंबर क्वेश्चन, अगेन इट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. आप समझ सकते हैं द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड इन ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया. और वो भी कौन से एग्जामिनेशन? दैट आर ऑफ PCS लेवल. द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्रेड्स ओजोन फ्रॉम ओजोनोस्फेयर. ओजोनोस्फेयर जहाँ ओजोन पाया जाता है उसको ओजोनोस्फेयर कह देते हैं. तो वहाँ से डिप्लीशन मतलब ख़राब कौन करता है, डिग्रेड कौन करता है? कौन करेगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन करेगा. अगेन आई थिंक ओजोन लेयर ऑफ अपर एटमॉस्फेरिक इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. अगेन द आंसर इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. भाई द क्वेश्चन इज बैक टू बैक रिपीटिंग. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेप्लीकेशन ऑफ ओजोन. इसमें से कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है. ये सही क्वेश्चन है. कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है ओजोन लेयर के डेप्लीकेशन में? दैट इज मिथाइल क्लोरोफॉर्म यूज्ड इन सॉल्वेंट. इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल.
फायर फाइटिंग में यूज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, नाइट्रस ऑक्साइड में होता है इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, CFC तो होता ही है, मिथाइल नहीं होता, इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following greenhouse gases which doesn't cause, क्वेश्चन पढ़िए, doesn't cause ozone depletion in the troposphere, कौन ओजोन लेयर के डेप्लीशन में हेल्प नहीं करता है? इट्स 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर? दैट आंसर इज बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। भाई इसका कोई काम ही नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड चिल मार के रहता है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर, मैक्सिमम कहाँ पे ओजोन होल देखा गया है? दैट इज इन अंटार्कटिका, दैट इज इन अंटार्कटिका। ओके, सबसे पहले कहाँ की टीम गई थी? ये डिस्कवर कहाँ की टीम करी थी? इट इज़ ब्रिटिश टीम, ब्रिटिश ने करा था डिस्कवर, ब्रिटिश की टीम ने करा था डिस्कवर। कब किया था? 1980s में, 1980s में डिस्कवर करा था। 3 लोग थे, जो फर्मन, ब्रायन गार्डनर एंड जोनाथन सैंकलेन। नाम याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बट किस बुक में सबसे पहले आया था ये? नेचर, एक जनरल था नेचर, जिसका नाम है, जिस जनरल का नाम है नेचर जनरल में आया था 1985 में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नोन एज ओजोन डेप्लीशन सब्सटेंस आर यूज्ड इन। अब पूछा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ यूज होता है? IAS प्री 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसका आंसर दीजिए। इट इज़ वेरी सिंपल, बट आंसर बहुत ही सही होना चाहिए भाई। आंसर आता है, व्हाट इज, पढ़ लिया आपने? सो मैं भी एक बार पढ़ लूँ। इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम्स, क्या प्लास्टिक फोम्स के प्रोडक्शन में यूज़ होता है? यस होता है। इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस वायर, ट्यूबलेस वायर नहीं होता है। इन क्लीनिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इन क्लीनिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, यस। एज प्रेशराइजिंग एजेंट्स इन एरोजोल कैंस, यस, दिस इज राइट, and the answer is C. Now next question, the formation of ozone hole in the Antarctica region has been a cause of concern. What could be the reason for the formation of this hole? क्या रीज़न हो सकता है अंटार्कटिका रीजन में? ये तो स्टेटमेंट है ऊपर वाला, सेकेंड लाइन क्वेश्चन है कि क्या रीज़न हो सकता है होल का फॉर्मेशन का अंटार्कटिका रीजन में। 14 नंबर क्वेश्चन, द आंसर इज बी, prominent polar front and stratospheric clouds and inflow of carbon chlorofluorocarbons, that is the main cause, that is the main reason for the formation of this hole. IAS pre 2011 बैक टू बैक IAS में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। Now which gas is filled in refrigerators? रेफ्रिजरेटर्स में कौन से गैस फिल होते हैं? दैट इज मैफ्रॉन, मैंने बताया मैफ्रॉन, याद रखिएगा, दैट इज मैफ्रॉन। इसको क्या कहते हैं? कॉमनली हैलोनिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हैलोनिक हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स इसको कहते हैं हैलोनिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? अमोनिया कहाँ यूज़ होता है? बिग प्लांट्स में होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। अमोनिया यूज्ड इन बिग प्लांट्स, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होते हैं वहाँ पे यूज होता है। नाउ तीसरा टॉपिक देखते हैं। वेल बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, हमने 15 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था यहाँ पे रेफ्रिजरेटर्स। फिर थर्ड टॉपिक अपना देख लेते हैं क्या होता है। थर्ड टॉपिक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहाँ पे है, वियना कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड फोर्स। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा किस दिन ओजोन डे मनाया जाता है, ओके। और इसका हर साल का थीम क्या रहा है, सितंबर 16, एंड हर ईयर का थीम क्या है। नाउ सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following substance are ozone depletion? Select the correct answers from codes given below. 2012 कौन सा क्वेश्चन होगा, कौन सा आंसर होगा इसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स तो पक्का होगा, डन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गारंटेड होने वाले हैं, हेलोन्स भी होंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी होता है। तो 1, 2 एंड 3 ये सब ओजोन डिप्लीशन में वर्क करते हैं। नाउ ओजोन होल ओवर तिब्बतियन प्लेट्यू इन 2005 किसने डिस्कवर करा था? कि तिब्बतियन प्लेट्यू जो हमारे ऊपर है ना, इंडिया के जस्ट ऊपर, नेपाल के ऊपर, तिब्बतियन प्लेट्यू इस साइड में, इस पे भी ओजोन होल हो रहा है। ओजोन दैट इज ओजोन हैलो, वो डिस्कवर्ड ओजोन हैलो। तो किसने करा था ये? तिब्बतियन प्लेट्यू के ऊपर, दैट इज JW
कैंट मूरे, JW कैंट मूरे, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, किससे रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? तो दिस इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर, ओजोन लेयर से रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्लियर? ये कब आया था ओजो मीन्स, खैर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर डेप्लीशन। यस, इसका आंसर वही होगा। 5th नंबर क्वेश्चन, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आ गया, किससे रिलेटेड है ये? रिलेटेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्यों? क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करता है? O3 लेयर को बर्बाद करता है, ओजोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर है करेक्टली मैच्ड नहीं है? सीधा आंसर मुझे दिख गया, कार्बन ट्रेड। मैंने प्रीवियस क्लासेस में कराया था, कार्बन ट्रेड किससे था? क्योटो प्रोटोकॉल से था। क्योटो प्रोटोकॉल से था कार्बन ट्रेड। और मॉन्ट्रियल किससे है? ओजोन से। याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन एंड कार्बन ट्रेड किससे था? क्योटो। कल की क्लास में था ये सारा क्वेश्चन, मैंने सॉल्व कर दिया, कल के चैप्टर में था ये, बाकी ये सारे सही हैं। ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन डे, ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो दैट आंसर इज 16 सितंबर, 16 सितंबर को। और इसको किसने कहा था सेलिब्रेट करने के लिए? यूएन, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर करा था, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर करा था इस दिन को प्रिजर्व है। ओजोन लेयर, ओजोन वर्ल्ड डे, मतलब वर्ल्ड ओजोन डे इसी दिन मनाते हैं हम, वर्ल्ड ओजोन डे। क्लियर? नाउ द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन कब है ये? सेम क्वेश्चन, 16 सितंबर को, 16 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन, फिर वर्ल्ड ओजोन डे कब? 16 सितंबर को। भाई ये क्वेश्चन बैक टू बैक आया है क्वेश्चन पीसीएस एग्जामिनेशन में, 16 सितंबर। ऑन विच डे फिर ओजोन डे आ गया, 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर ओजोन डे आ गया, 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एसिड रेन, नाइट्रिक एसिड, ग्रीन हाउस इफेक्ट। भाई एक क्वेश्चन इसमें बहुत ही हंसने वाला है, क्या आपको लगता है केरोसिन तेल रॉकेट के फ्यूल में यूज़ होता है? ये क्या सही है? ओजोन तो ये, ग्रीन हाउस भी कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ गुड। एसिड रेन, नाइट्रिक एसिड मान लेता नहीं पता होगा, बट रॉकेट फ्यूल में भाई केरोसिन कब से यूज़ होने लगा? यही गलत होगा, ऑब्वियस बात है। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग लगाता तो आई थिंक ये, बट द आंसर इज एसिड रेन, नाइट्रिक एसिड। देयर इज अ कैच, नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, नॉट पूछा है, देयर इज कैच। केरोसिन ऑयल रॉकेट फ्यूल में यूज़ होता है, बट यहाँ केरोसिन ऑयल लिखा है, ये यहाँ पे गलत हो जाता है। रिफाइंड केरोसिन ऑयल होता है। क्या होता है? रिफाइंड केरोसिन ऑयल यूज़ होता है कहाँ पे? रॉकेट फ्यूल में। सो यहाँ पे कोई भी पहुँच जाता। इट्स इजी क्वेश्चन था, बट ISP 2015 में देखते क्या क्वेश्चन पूछा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ओजोन लेयर डिप्लीशन सब्सटेंस। कौन है इससे रिलेटेड, कौन सा कॉन्फ्रेंस और प्रोटोकॉल है? सो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, दैट आंसर इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आंसर इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्लियर? वेल, एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बहुत पूछा गया। ओके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल एक प्लेस है कनाडा में। कहाँ पे है? कनाडा में। कनाडा में एक प्लेस है। दिन क्या होता है? 16 सितंबर, 16 सितंबर को 1987 को एक बैठक होती है और वहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया जाता है। नाम जगह के अकॉर्डिंग दिया गया है। मॉन्ट्रियल में साइन होता है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में। एक ट्रीटी साइन होता है। किस को लेकर ट्रीटी साइन होता है? ओजोन लेयर के डेप्लीशन को लेकर ट्रीटी साइन होता है कि ओजोन लेयर को हमें बचाना है। ओके, और वो ट्रीटी कब लागू होता है? लागू होता है 1 जनवरी 1989 से वो लागू हो जाता है। क्लियर? ये डेट भी याद रखिएगा, 1 जनवरी 1989 से वो लागू हो जाता है। और जिस दिन ट्रीटी साइन हुआ था 16 सितंबर को, उस दिन को यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने क्या डिक्लेयर कर दिया? ओजोन डे डिक्लेयर कर दिया, ओजोन दिवस, इंटरनेशनल ओजोन डे हम उस दिन मनाते हैं 16 सितंबर को। अब क्लियर हो गया होगा। अब इसका 2025 का थीम क्या था आप बताइए कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट चैप्टर हमारा काफ़ी लंबा है, सो उसमें कल देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच।